हर इंसान के कर्म का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम, उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम कोई कार्य बुरा करते हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा मिलता है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता होता है। हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है, और हम बुरा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा मिलता है। और हर इंसान का के कर्म का फल अवश्य मिलता है, वो प्रत्यक्ष मिले या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, इंसान उसे समझ नहीं पाता है। सो हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। आज के इस वीडियो में एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक शहर से दो व्यक्ति धन कमाकर वापस आ रहे थे। जब आते आते रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने सोचा कि पास के एक गाँव में ही क्यों ना ठहरा जाए। वो गए एक घर में, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो दोनों व्यक्ति जो आ रहे थे यात्री, उन्होंने कहा कि हमें एक दिन के लिए आश्रम चाहिए, हम यहाँ पे एक दिन ठहरना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति अच्छा था, उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अंदर गए, और जब रात हुई तो वो जो व्यक्ति था, मकान मालिक, उन्होंने दोनों यात्रियों को खाना खिलाया, और उन्होंने कहा कि उनके दोनों पुत्र के रूम में आप कमरे में जाकर सो जाइए। उन्होंने सुला दिया और खुद भी सोने चला गया मकान मालिक। थोड़ी देर बाद उसको नींद नहीं आएगा मकान मालिक को। उसने सोचा, उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन दोनों को मरवा दिया जाए, तो ये सारा धन हमारा हो सकता है। उनके मन में जब ये विचार जन्म लिया तो उसने सोचा कि मैं कुछ आदमियों को करके इसे मरवा दूं और इसका सारा धन मैं ले लूं। उसने कुछ आदमियों को कहा, और जो आदमी आए उनके घर पर उस दोनों यात्रियों को मारने के लिए, वो जो दो व्यक्ति थे मारने के लिए आए थे, वो भी बड़े लालची थे। उन्होंने भी सोचा कि हमें मारने के बदले कुछ तो मिल रहा है। वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है। वो मकान मालिक चला गया अपने कमरे में। थोड़ी देर हुई नहीं कि रात में 12 बजे या 1 बजे के बीच उसने सोचा अब काफ़ी रात हो गई, यही मारने का मौका मिला। जब थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चला गया सोने, मकान मालिक, फिर उनके जो दो पुत्र थे वो भी रात को ही आ गए और वो अपने रूम में चले गए। उन्होंने देखा कि दो यात्री सो रहे थे। उन्होंने उनको जगाया और उन्होंने कहा कि आप उनको गेस्ट रूम में कर दिया, और वो दोनों अपने रूम में चले गए सोने। और संयोग अच्छा था कि उन दोनों ने अपनी मृत्यु को बुला लिया। जब वो दोनों यात्री उनके घर के गेस्ट रूम में चले गए सोने, तो जहाँ पे यात्री सो रहे थे वहाँ पे उनके दो पुत्र आके स्थान ग्रहण कर लिए। और जब वो सो गए तो जो दो आदमी आए थे मारने के लिए, उनको क्या पता कि इनका पुत्र है। वो तो यही जानता था कि हाँ, जो पहले से व्यक्ति सो रहा था यात्री वही है। तो उसने सोचा कि जब वो गया दोनों ने उस कमरे में उनके पुत्रों के पास, तो उसने सोचा कि वही दो यात्री हैं जिनको मकान मालिक ने कहा था मारने के लिए। उसने वार किया और दोनों पुत्र उनके खत्म हो गए। जब सुबह हुई तो दोनों यात्री चले गए। जब बाहर आए तो मकान मालिक से उसने कहा, दोनों यात्रियों ने, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक रात का ठिकाना दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो वो बहुत आश्चर्य हुआ मकान मालिक, क्योंकि उसने सोचा कि जब मैंने तो इन दोनों को मरवा दिया रात में, तो वो दो व्यक्ति कौन थे? अगर ये बाहर हैं दोनों, ये जिंदा हैं अभी तक, तो वो दो व्यक्ति कौन थे? जब उसे पता चला कि वो दोनों मेरे पुत्र थे तो उसे बहुत दुख हुआ। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है कि हम दूसरों का जब बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा पहले हो जाता है। अगर वो कर्म अच्छा हो या बुरा, हमने कहा ना, उसका परिणाम जरूर मिलता है। उस व्यक्ति ने, उस मकान मालिक ने, उसको एहसास हुआ कि वो एक गलत काम किया, इसलिए उसको गलत परिणाम भी मिला। अब वो कितना दुखी था। अब जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हम बुरा कार्य करते हैं, उस कार्य को करते वक्त तो हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या